Good morning, students. Now, topic is division. Division of fractions. तो आज हम लोगों को डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करनी है, क्योंकि हम इसके पहले मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब केवल डिवीज़न एक लास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन बच गया था, इस पर चर्चा करना है आपसे। और देखते हैं कि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस में क्या वर्किंग रूल होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्लान होता है, कैसे वर्क करते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन को सीख लिया है तो फ्रैक्शंस के डिवीज़न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आपको रूल समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/7 डिवाइडेड बाई 14/20। ठीक। तो अब अगर हमें इसको डिवाइड करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है। ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और हमें डिवीज़न करना है। तो एक छोटा सा रूल होता है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को आपको एज इट इज़ लिखना है, और फिर आपको इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। ध्यान दीजिए, डिवाइड की जगह पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आप जो है रेसिप्रोकल कर दिए, तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मीन्स 14/20 है, तो क्या हो जाएगा, 20/14 हो जाएगा। अब ईजिली जो कैंसिल हो रहे होंगे उनको हम कैंसिल कर लेंगे। अदरवाइज अब ये डिवीज़न हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन में। तो एक छोटा सा रूल है कि आपको डिवीज़न के प्लेस पर मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देना है, और ध्यान देना है कि सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ आपको लिखना है। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2 से 14 कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 7 से 20 कैंसिल नहीं होगा, तो आप क्या लिख देंगे, 20 एंड 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 20, और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 49। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 20/49। अब इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कैपिटल एन में न्यूमिनेटर है वो हमारा लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से, एंड इट इज़ द कंडीशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उम्मीद है एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको डिवीज़न को समझाने की कोशिश की गई है और ये आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो हमने आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन लिया है डिवीज़न से रिलेटेड। ये है 3/7 डिवाइडेड बाई 15/14। तो फ्रैक्शन का डिवीज़न है। करना क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे डिवीज़न का रिजल्ट क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या रूल बताया अभी, आपको छोटा सा सिंपल सा रूल है कि आप फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिख दो, 3/7 एज इट इज़, एंड देन वी रेसिप्रोकल टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, मीन्स जहाँ पर डिवाइड का सिंबल है वहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तब सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है। तो सेकेंड फ्रैक्शन क्या है हमारा, सेकेंड फ्रैक्शन है हमारा 15/14। इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 14 अपॉन क्या हो जाएगा, 15। अब आपको भी पता है अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर यानी अपोजिट प्लेसेस से नंबर कैंसिल हो रहे हों तो हम कैंसिल कर देते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अदरवाइज न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि 3 और 15 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ऐसे ही 7 और 14 को देख रहे हैं, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 15। यानी अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ का मतलब दोनों न्यूमिनेटर की बात अगर हम करें तो हमारा 2 × 1, और डिनोमिनेटर्स की बात करें तो 1 × 5, मीन्स फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2/5। यही हमारे डिवीज़न का क्या हो गया, आंसर हो गया। और मैं फिर आपको बता दूं यहाँ पर भी इत्तेफाक से देखिए 2/5 क्या है, 2/5 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर क्यों है ये मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि न्यूमिनेटर जो हमारा है वो लेस है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था। अब एक थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के डिवीज़न का।
यस स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आप यहाँ पर हम डिवीज़न का क्वेश्चन ले रहे हैं बट मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले रहे हैं। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ध्यान दीजिए, ये बहुत छोटी सी बात है मगर बेसिक ज़रूरी बात है कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीज़न हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पहले उसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहला स्टेप, चाहे वो डिवीज़न का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो, अगर वो दोनों या कोई भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। तो आइए हम इनको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का रूल आपको पहले बताया गया है। 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल से करेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप न्यूमिनेटर में ऐड कर दोगे। तो 7 3 ज़ा 21, 21 में आप 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 26 एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर प्रीवियस पहले वाला डिनोमिनेटर रहेगा। अब डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो करिए। तो 14 5 ज़ा 70 और 70 में 8 को अगर आप ऐड कर दोगे तो 78 एंड देन होल अपॉन प्रीवियस डिनोमिनेटर 14। तो देखिए हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया किस में, इम्प्रॉपर में। अब हम पुराने पैटर्न से वर्क को करेंगे। क्या करने वाले हैं बताया था, फर्स्ट फ्रैक्शन को, ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया है और ये हमारा सेकंड फ्रैक्शन हो गया है। तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं जैसे है बिल्कुल, और फिर डिवीज़न का रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका हम जो है रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 14/78। ठीक, अब सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए, जैसे मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहे होंगे। 7 और 14, 7 एंड 14 दोनों ही 7 से कैंसिल होंगे। तो देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब मैं देख रहा हूँ कि हमें अगर 13 की टेबल याद है तो 13 की टेबल से डायरेक्टली इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 13 2 ज़ा 26 एंड 13 6 ज़ा 78। अब देखिए अभी भी यहाँ पर 2 2 एंड 6, तो आप इस 2 से चाहे कैंसिल करो चाहे इस 2 से कैंसिल करो, बात एक ही है। तो इधर से मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। बहुत ध्यान से देखिएगा न्यूमिनेटर में क्या वैल्यूज़ रिमेन हुई हैं और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर में 2 एंड 1 यानी फाइनली क्या आएगा 2, और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 3 एंड 1 यानी 3 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मीन्स यही हमारे फ्रैक्शन के डिवीज़न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन का डिवीज़न समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, बस केवल एक काम करना है आपको ध्यान दे करके, डिवीज़न के सिंबल को रेसिप्रोकल कर देना है। डिवीज़न जहाँ पर है वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है और फिर सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। ध्यान रहे फर्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नहीं करना है। फिर जब वो क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और इस पर डिपेंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, वो आप हम क्लास वर्क की तरह समझकर उसको कर लेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ये लिख रखे हैं, इनको आप क्लास वर्क के तौर पर कर लेंगे और फिर हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स आप बताएंगे कि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स क्या आएंगे। तो मैंने आपको डिवीज़न के क्वेश्चंस जो करंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और इन क्वेश्चंस के जवाब आप बहुत आराम से ठंडे दिमाग से कर लीजिएगा। और बुक्स में भी प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो डिवीज़न के ये क्वेश्चन 5 मैंने दिए हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आप क्लास वर्क के तौर पर कर लीजिएगा और फिर इनको सीरियल नंबर से, ध्यान रहे ये कौन सी डेट में है, ये आप आज की डेट में है तो इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में इनके जवाब बता दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज क्या आंसर आए हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया होगा तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।